क्या दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के जज बैठे हैं जो कहीं ना कहीं या तो मोटी रकम ले रहे हैं सरकार के दबाव में, ऐसे भैंसी दरिंदों बलात्कारियों को, हवस के पुजारियों को छोड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता थे, जिन्हें कम से कम सजा थी आजीवन कारावास, उन्हें आप कैसे छोड़ सकते हैं? अब मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? बुलंदशहर में पिंकी लोधी का जनेऊधारी पंडित बलात्कार कर उसकी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? ऐसी महिलाएं कहाँ किसकी हैं? ना ये धर्म की है, ना मजहब की है, ना देश की है, ना राष्ट्र की है, ना किसी की नहीं है, फैली हुई है। भाजपा ने ऐसी जो नाजिया सनातनी जैसी महिलाएं पाल रखी हैं जो कुछ भी अनाप शनाप कह रही हैं कि कहां से आ गए अब्दुल्ला, कहां से आ गए अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला ना होता ना तो तू ना पैदा हुई होती, तू भी अब्दुल्ला की पैदाइश से बताना, अपने बाप को भी अब्दुल्ला उल्ला कहती है तू। दलाल मीडिया भी बात नहीं करती, ना ही सरकार बात करती। जब बात करती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, मदरसे और जात पात, धर्म, मजहब, और उसके बाद फिर ये सरकारी संस्थानों को उसकी आड़ में बेच रही है। हाँ तो सुधारें कैसे? ऐसे बलात्कारियों को सुधारेंगे जो नाबालिग बच्चियों का रेप करता हो, ये सुधारने के जो मतलब कि आप आजीवन कारावास इन्हीं के ऊपर सुधार रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे मोटे मुकदमों में पड़े हैं बेचारे, उनकी जमानत नहीं हो रही और जिनके बिल्कुल इतनी सजा भी नहीं, उससे ज्यादा तो जेल में सड़ चुके हैं, उनकी ओर क्यों नहीं निगाह दे रही है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? उसके बाद देख लीजिए अरावली पर्वत है, जो ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा देती हैं और कहीं ना कहीं सम्मान के लायक है, जो मानव जाति भी उत्पन्न नहीं हुई थी उससे पहले की मानव श्रृंखलाएं हैं, उसको बर्बाद और नष्ट करना चाहते हैं कीड़े मकोड़े भाजपा के। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नाजिया खान सनातनी क्या हो गया? अचंभित हो गए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इनका एक वायरल वीडियो जिसके बाद इन्हें जमकर लताड़ा जा रहा है, जिसके वीडियो में ये कहती दिखाई दे रही हैं कि इस देश भर में अब्दुल और अब्दुल्ला ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बताइए, ये एक फ्लाइट लेने जाती हैं, अचानक से कुछ जाति, कुछ धर्म विशेष के लोग जब इन्हें मिल जाते हैं, बल्कि खुद मुस्लिम है लेकिन ये भड़क उठती है और कहती है कि इस पूरे देश को बर्बाद करके रखा हुआ है अब्दुल और अब्दुल्ला ने। क्या कहना चाहेंगे नंदा भाई? कौन है ये नाजिया सनातन? क्या नाम है इसका? नाजिया खान सनातनी। हाँ तो सनातनी कहाँ से हो गई बताइए? नाजिया खान भी और सनातनी भी है, इनने क्या शादी कर ली है किसी से सनातनी से? तो ये फालतू की बकवास है। भाजपा की किराए की छोड़ी हुई वो है जो कहते हैं ना अंधभक्त, तो उन्हीं अंधभक्तों में से किराए की अंधभक्त है। इन्हें धन से और पैसे से मतलब है, ना देश से और राष्ट्र से मतलब नहीं है, ना इंसानियत से मतलब है, ना लोगों की नागरिकता से मतलब है। ये तो अपने कहीं ना कहीं शासन के मद में चूर है, सत्ता के मद में चूर है। इन्हें लगता है जो भाजपा सरकार में बैठे हैं उसी पार्टी के हैं ये, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, गाली गलौच बदतमीजी, इनका एकाधिकार है। तो ये पाली हुई है। भाजपा ने ऐसी जो नाजिया सनातनी जैसी महिलाएं पाल रखी हैं जो कुछ भी अनाप शनाप कह रही हैं कि कहां से आ गए अब्दुल्ला, कहां से आ गए अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला ना होता ना तो तू ना पैदा हुई होती, तू भी अब्दुल्ला की पैदाइश से बताना, अपने बाप को भी अब्दुल्ला उल्ला कहती है तू। जब तो वो करता था बिस्मिल्लाह बाप, तब जाके तू पैदा हुई, तब घर में हुई इंशाअल्लाह। अब तू बकवास कर रही है, उन्हीं को कह रही है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो ऐसी महिलाएं कहाँ किसकी हैं? ना ये धर्म की है, ना मजहब की है, ना देश की है, ना राष्ट्र की है, ना किसी की नहीं है। ये तो सिर्फ पैसे की है, धन की है। तो धन के लिए और पैसे के लिए काम करने वाली ये कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहे हैं। और सारे के सारे भाजपा में उसी प्रकार के लोग हैं जिन्हें कोई भाजपा को जो संविधान से कोई सरोकार नहीं है, लोकतंत्र से कोई सरोकार नहीं है और ना ही इंसानियत के लिए वो काम कर सकते। ये लोग वो हैं जो नफरतों फैलाने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक ये है जो तितली फटाफट की उड़ रही है। अच्छा, बीजेपी में ये क्या काम करती है? ये बीजेपी में मुख्यतः जो है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि बीजेपी से मुस्लिम वोट बैंक खासा खफा रहता है, तो ये एकत्रित करने का काम कर रही है। लेकिन ये कैसे एकत्रित कर रही है वो समझ से परे। मुस्लिम वोट बैंक के लिए थोड़ी काम कर रही है यार, ये तो दिखाने के लिए फेस बना रखा है कि मुसलमान है और सनातनी लिख रही है। तो ये अपने बाप को बाप नहीं कह सकती, ये तो महापाप हो रही है समाज के लिए, कौम के लिए। ये अपने बाप को, ये किसी की नहीं है। कल सरकार बदलेगी, ये कहीं और कुछ बन जाएंगी, सनातनी से कुछ और बन जाएंगी। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनके ना सम्मान है ना इज्जत है। इनका अपना वोट पता नहीं देती है भाजपा को, पता नहीं इसका वोट है कि नहीं, या SIR में कट गया हो, फिर बाद में देखेंगे मैं तो गायब हो गया SIR में। तो इसको भी पता, कोई भाजपा की ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो चिल्ला रही है भाई हम तो भाजपा में थे, हमारे वोट कट गया। तो उन्हीं में से है ये, खामा खा चिल्ला रही है। इसको कोई कह नहीं, इसे वोट देगा कोई? ऐसी बदतमीज महिला को, जिसको पता ही नहीं है कि भाई देश के जो काम कर रहे हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको जाति और धर्म के नाम से इस तरीके से जलील करती हो, तो निश्चित रूप से देश का संविधान का मजाक उड़ा रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। ऐसी महिलाओं के खिलाफ देशवासियों को जागरूक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं भाजपा तो खैर कुछ नहीं, वो तो बेगैरत है, बेशर्म है, उसमें तो सारे अहंकारी टाइप के लोग हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, कुछ भी कह देते हैं वो लोग। तो वो भी सत्ता के मद में चूर है।
देश हित में कोई काम नहीं कर रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मामलों पे कोई काम नहीं कर रहे, और इंडिगो में बदतमीजी कर रही है। इंडिगो का हाल देखा क्या हालत हुई अभी, और यही कहते थे कि भाई हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे। आप देख लो क्या क्या कीमतें बढ़ा दी हवाई जहाज की यात्राओं की। यहाँ से दिल्ली से और जयपुर का किराया देख लीजिए, कितने हजारों रुपए बढ़ा दिए हैं। निश्चित रूप से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और ये मजाक उड़ा रहे हैं। एयरपोर्ट वगैरह तो सब बेच ही चुके हैं। हाँ। लेकिन नंदा भाई, मुझे ये जानना है कि जैसे, क्योंकि नाजिया खुद मुसलमान है, वो कह रही है कि मुसलमानों ने, मुख्य तौर पर अब्दुल और अब्दुल्ला ने देश बर्बाद कर दिया, तो क्या इस देश में मुसलमान जो है मुख्य तौर पर, क्या वो खतरा है हमारे लिए? नहीं, खतरा काय को भाई, ये खुद मुसलमान है, उन्होंने वो सनातनी भी है। सनातनी कैसी है तो पता चले काय की सनातनी है। कौन सनातनी आया था, इसको पैदा करने में किसका योगदान है? अब्दुल्ला का या मुल्ला का या मुसलमान का? फिर काय को लिख रही है, क्या नाम है इसका, निजाम पता नहीं क्या ऐसी रखती, नाजिया खान सनातनी। नाजिया खान। अरे नाजिया खान ने ये दुकान चला रही है भाजपा में, और कुछ नहीं कर रही है। सनातन कुछ नहीं है, सड़े तन और सड़े मन वाली है। इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, और हो सकता है डिस्टर्ब भी हो। इसे पागल खाने में एडमिट कराएं लोग, तो कहीं इलाज हो इसका, वो ठीक है। मैं तो नहीं पहनती बुर्खा, मुझे कोई बुर्खा पहनने की आवश्यकता नहीं। और इन्होंने नीतीश बाबू के वायरल वीडियो का समर्थन भी किया था, कह रही मंच पे सर्टिफिकेट लेगी और फिर बुर्खा पहन के आएगी, तो कैसे चलेगा? हाँ तो भाई कोई उखाड़ेगा क्या बुर्खे, क्या खींचेगा कोई? कह भी तो सकता है उसे, तो वो कह भी तो सकते हैं कि भाई ये बुर्का हटा दो, हम फोटो खिंचानी है, मगर ये थोड़ी है खुद ही खींच दोगे। क्यों खींच रहे हो? फिर उसके बाद किस प्रकार के बयानबाजी दी है दूसरे लोगों ने, बयान दिए नहीं उन्होंने। वो जो था, क्या नाम है उसका, संजय निषाद, और वो जो गिरिराज सिंह जो चुटिया, वो क्या बयान दे रहे थे? भाई बुरखाई तो उठाया है, कोई छुआ तो नहीं, कोई चीज तो नहीं छेड़ी, तो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो इनसे पूछो ये कल क्या करेंगे? कल ये कहेंगे कि भाई कल ब्रा पे आ जाएंगे, पेंटियों पे आ जाएंगे, महिलाओं की सलवार और पेटीकोट फाड़ेंगे, फिर कहेंगे पेटीकोट ही तो खींचा है, सलवार ही तो उतारी है, कुछ किया तो नहीं। तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये बूढ़े बूढ़े हो गए, बिल्कुल बुढ़े, चला फिरा इनसे जाता नहीं, खड़ा हो या नहीं जाता। महिलाओं की नकाब खोल खोल क्या करना चाहते हो? तुम क्या बताना चाहते हो समाज को और कौम को, देश को और राष्ट्र को? तुम जैसे बूढ़े ठेड़े जब इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो नीचे मैसेज क्या देना चाहते हो कार्यकर्ताओं को, जवानों को, कि जाओ बिहार में जाओ, नीचे स्तर पर महिलाओं को छेड़ो, घरों में घुस जाओ, रेप और बलात्कार करो, अत्याचार करो, यही तो चल रहा है भारत में। और इसका जीता जागता सबूत अभी देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी को छोड़ दिया है। देखिए, जिसको सजा याफ्ता था, जिसका डर था उत्तर प्रदेश में, भाई उसको थाने में इसमें किस प्रकार जो पीड़िता के बाप को खुद इन्होंने बंदी बनवा के उसकी हत्या करवा दी। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहां सुनवाई नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, लड़की सुरक्षित नहीं है। उसकी जो मौसी और चाची वैसे ही मर गई गाड़ी में एक्सीडेंट कराकर, ये लड़की बड़ी मुश्किल से बची। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सुनवाई होगी, और दिल्ली के 30,000 कोर्ट से इसको कहीं ना कहीं आजीवन कारावास मिला है सेंगर को। और सेंगर को करने के बाद मजाक तो जब लगा कि अचानक ही एक हुक्म आता है कि अचानक दिल्ली हाई कोर्ट उसको कहता है कि भाई इसको जमानत दे दी गई, और कई मुकदमों से बरी भी कर रहे हैं इसको। तो निश्चित रूप से 2027 का जो चुनाव है, तब तक सारे मुकदमों से बरी करने का कारण, लेकिन सुधरने का मौका दे रहे हैं। कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर को सुधरने का मौका दिया जा रहा है, सुधरने का चांस तो सबको डिजर्व करता है। हाँ तो सुधारेंगे कैसे? ऐसे बलात्कारियों को सुधारेंगे जो नाबालिग बच्चियों का रेप करता हो, ये सुधारने के जो मतलब कि आप आजीवन कारावास इन्हीं के ऊपर सुधार रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे मोटे मुकदमों में पड़े हैं, बेचारे, उनकी जमानत नहीं हो रही, और जिनके बिल्कुल इतनी सजा भी नहीं, उससे ज्यादा तो जेल में सड़ चुके हैं। उनकी ओर क्यों नहीं निगाह दे रही है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, और इन्हीं को छोड़ा जा रहा है? सारे बलात्कारियों को आप देखो, जो शोषण करा इन्होंने, बिल्किस बानो के जो हत्यारे, वो उसकी बेटी को पटक के मारा, उसका रेप करा, बलात्कार करा, इज्जत लूटी, उसके आरोपियों को बाइज्जत बरी करा, उनको फूल माला हार पहनाए गए, ढोल ताशे बजाए गए, और बाद में भाजपा ने उन्हीं में से एक को टिकट भी दे दिया। तो ये बलात्कारियों का स्वागत करिए। एक आसाराम देखिए, वो देखो ये जो क्या करता था, बदतमीजी, छोटी छोटी महिला और बच्चियों को बुलाता था, और शाम को चेलियां पाल रखी थी और फूल फेंक देता था पंडाल में, कि ये चेली चाहिए, वो चेली चाहिए। शाम होते कहता था बत्ती जला दो, बत्ती बुझा दो, कच्चा नारियल चाहिए, बाबा जी कच्चा नारियल फोड़ेंगे। बताए, महिलाओं और बच्चियों को कच्चा नारियल कहता था ये पाखंडी। तो ऐसे ऐसे बाबाओं को जमानत दी, दिल्ली चुनाव में इसको दी, आसाराम बापू को, ये भाजपा का गुरु बाप है भाजपा का। तो ऐसे ऐसे और बाबा छोड़ रखे हैं बहुत सारे, इन्होंने नए नए लौंडे छोड़ रखे हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं।
एक वो है देवकी नंदन और एक वो है अनिरुद्धाचार्य गोबराचार्य जो कहता है गाय का गोबर में से गेहूं निकालो, फिर उसको पिसवाओ, रोटी बनाओ, महिला खिलाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा उसके। तो बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं लेकिन कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की अब बात आ ही गई है तो बांग्लादेश की भी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए। कहाँ जागना चाहिए? मॉब लिंचिंग बताओ इन्हें। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग दिखाई दे रही है, पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, भारत में मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई देती। भारत में जब मॉब लिंचिंग होती है भाई अखलाक के साथ होता है भाई, मांस के ऊपर उसको मार दिया जाता है पीट पीट के, ये मॉब लिंचिंग नहीं। कौन लोग हैं आप मुझे बताओ? नासिर जुनैद को गाय के नाम पर उसको जिंदा जला दिया जाता है दोनों को, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? क्या बिल्किस बानो के इस बच्चे को पीट पीट के उसका रेप किया जाता है और इस तरीके से उसका शोषण किया जाता है, बलात्कार, ये मॉब लिंचिंग नहीं है? क्या मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है? क्या बुलंदशहर में पिंकी लोधी का जनेऊधारी पंडित बलात्कार कर उसकी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? क्या मॉब लिंचिंग बीएचपी में उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्ची का भाजपा आईटी सेल के लौंडे बलात्कार करते हैं और फिर उसके बाद केक काटते हैं, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? ये सरकार बताए कि मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? और क्या ये मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जिस प्रकार से खिजाब खींचता है और वह हंसता है वैसी दरिंदों की तरह, ये मॉब लिंचिंग नहीं है? इसके बारे में जवाब दे सरकार। भारत में इतनी मॉब लिंचिंगें हुई है, यहाँ इनके अधिकारों की बात नहीं करते, इस पर कोई अंधभक्त नहीं बोलेगा, इस पर कोई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी इस पर आवाज नहीं उठाएगा, मगर इन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, भारत में मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं देती, नाम दलाल मीडिया को दिखाई देती है। तो दलाल मीडिया और अंधभक्त इसीलिए छोड़ रखे हैं, इन्हें विदेशों में दिखाई देती है मॉब लिंचिंग, पर भारत में कोई मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि भारत में आज महिलाएं सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज वो भी जो रेप पीड़ित महिला है जो उन्नाव की है बच्ची, वो डरी हुई है और इंडिया गेट पे आंदोलन कर रही थी, उसको बेचारी कैसे पीटा और ले गए थाने में उसे अरेस्ट करके, तो वो कह रही थी भाई मैं बच नहीं पाऊंगी, आपने इसको क्यों छोड़ दिया, ये मुझे मरवा देगा और नहीं तो हमें जेल में डाल दो। उसने कहा कि हमें जेल में डाल दो, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। ये कुलदीप सिंह सेंगर, ये भेड़िया, आतंकी, चल्लाद, हवस का पुजारी, ये निश्चित रूप से ये खुद तो दिल्ली में रहेगा मगर कातिलों को बुला बुला के इसकी सुपारी देगा और इसे मरवा देगा। ये सरकार को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट को सोचना है। पर लोग सोच रहे हैं, मेरा मानना है कि लोगों का सोचना है कि कहीं ना कहीं यूपी में जैसे कानून व्यवस्था खराब है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जजेस जो है सबके दायरे में रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पे भी पैसे ले दे के छोड़ दिया, तो यही सोच आज लोगों की बन रही है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के जज बैठे हैं जो कहीं ना कहीं या तो मोटी रकम ले रहे हैं, सरकार के दबाव में ऐसे भैंसी दरिंदों, बलात्कारियों को, हवस के पुजारियों को छोड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता थे, जिन्हें कम से कम सजा थी आजीवन कारावास, उन्हें आप कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे आजादी दे सकते हैं और कैसे ये नहीं सुधारने का मौका दे रखा? बाकी लोग सब भेड़िए हैं जो जेलों में पड़े हैं, जो छोटे छोटे मुकदमों में फंसे हैं, उनकी सजाएं पूरी हो गई फिर भी उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को उस पर सोचना चाहिए। आज लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। संविधान का अनुच्छेद और धाराओं का रेप और बलात्कार किया जा रहा है। लोगों की मानसिकता ये है। नंदा भाई राजपूत की इन बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे बतौर पत्रकार कुछ कहने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि किस प्रकार से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अगर टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ठीक उसी प्रकार से भारत में एक तबके विशेष यानी मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा? अलीगढ़ में जिस प्रकार से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है सिर्फ ये कहते हुए कि तुम गाय का मांस बेच रहे थे। फिर दूसरा वीडियो आता है कि एक जो मुस्लिम व्यक्ति है वो अपना सामान, झाड़ू का सामान बेचने जाता है और उसे पकड़कर उसे पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम यहाँ इस गांव में सामान नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि तुम तो मुसलमान हो। ये सब देखते हुए बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को ये समझ आने लगा है कि सस्ती लोकप्रियता पानी है तो एक तबके विशेष को लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग वे भी हुई है। आप ये बताओ इन्हीं के शासन में मणिपुर में किस प्रकार देश की सेना जो फौजी थे कारगिल युद्ध में लड़े, उनकी पत्नी को जिस प्रकार निर्वस्त्र कर घुमाया गया और सामूहिक रूप से उसकी इज्जतें लूटी गई। क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? ना मोदी जी बोले, ना सरकार बोली, ना वहां का एन बीरेन मुख्यमंत्री कुछ बोला और 2 साल तक ये शोषण जारी रहा। मॉब लिंचिंग होती रही, बहन बेटियों की इज्जतें नुचती रही, उनके अंगों को काटा पीटा गया, बर्बाद किया गया, उनके पता नहीं किन किन भिन्न भिन्न अंगों को छेड़ा गया, काटा गया, नोचा गया। क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? इसकी सरकार जवाब दे, पर कोई देने वाला नहीं है। सब के सब
आतंकी और भेड़िए मानसिकता के लोग बैठे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत जन सुविधा है उस पर तो कहीं दलाल मीडिया भी बात नहीं करती, ना ही सरकार बात करती। जब बात करती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, मदरसे और जात पात, धर्म, मजहब, और उसके बाद फिर ये सरकारी संस्थानों को उसकी आड़ में बेच रही है। उसके बाद देख लीजिए अरावली पर्वत है, जो ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा देती हैं और कहीं ना कहीं सम्मान के लायक है। जो मानव जाति भी उत्पन्न नहीं हुई थी उससे पहले की मानव श्रृंखलाएं हैं, उसको बर्बाद और नष्ट करना चाहते हैं कीड़े मकोड़े भाजपा के। निश्चित रूप से अगर ये मानव श्रृंखलाएं, ये पर्वत श्रृंखलाएं अगर ये खत्म होती हैं, ये जो है अरावली की, तो निश्चित रूप से दिल्ली और हरियाणा रेत की चादर में दब जाएगा और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसलें और नस्लें सब नष्ट हो जाएंगी। ये देश के प्रकृति और कुदरत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश के दुश्मन नहीं, प्रकृति के भी दुश्मन है, कुदरत के भी दुश्मन है। इसलिए लोग सभी जागरूक हो जाएं। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद हिंद समाचार, जिंदाबाद ज्योति यादव। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। बतौर जनता इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं जानना चाहूंगी। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।